पति ने की देश से गद्दारी तो पत्नी ने मांगी पति के लिए सजाए मौत। देश के दुश्मनों के लिए काम करने वाले सद्दाम शेख पर भड़की पत्नी रुबीना। पत्नी रुबीना बोली, मेरे साथ धोखा माफ, लेकिन देश से गद्दारी के बदले सजाए मौत। जैसे कि सजाए मौत। तो ऐसा है, सही है, हकीकत है, तो उनका बहुत कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तो कैसी सजा मिला है? जैसे कि सजाए मौत। पति के लिए सजाए मौत मांग रही ये महिला रुबीना है। रुबीना के पति सद्दाम शेख को देश विरोधी गतिविधि में शामिल होने और देश के दुश्मनों का साथ देने के इल्जाम में एटीएस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। ऐसे में जब मीडिया गोंडा जनपद स्थित सद्दाम शेख के घर पहुंची तो सद्दाम की पत्नी ने पूरी कहानी कैमरे पर बयां करते हुए पति के लिए सजाए मौत मांग की। रुबीना का कहना है कि सद्दाम ने उसे धोखे में रख उसकी जिंदगी बर्बाद की, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। लेकिन देश के साथ गद्दारी की सजा सिर्फ मौत है, मौत। दरअसल गोंडा जनपद के कल्याणपुर गांव के निवासी सद्दाम शेख को यूपी एटीएस ने अलकायदा व अंसार गजवातुल हिंद के लिए काम करने के जुर्म में गिरफ्तार किया है। अब जब सद्दाम के घर वालों से पूछताछ की जाने लगी तो पत्नी ने जो खुलासा किया वो चौंकाने वाला है। पत्नी ने ना सिर्फ ये बताया कि उसका पति क्या करता था, बल्कि क्या करना चाहता था ये भी बताया। क्या नाम है आपका? रुबीना। सद्दाम कौन थे? हमारे आदमी थे। ये कैसे, कब मुलाकात हुई, कहाँ आके कब रहने लगे? अभी आके रहने लगे, हाँ, लालापुरा में आए थे। एक ड्राइवर था राकेश नाम का, वही लेकर आया था। कब? लगभग वही 2004-05 में। फिर उसके बाद यहाँ आए हमारे गांव में, नमाज पढ़ने के लिए आते थे। फिर बड़े बुजुर्गों से मिले, फिर उन्होंने बातचीत की कल्याण प्रधान से, ज़मीन वमीन मिली तो उन्होंने ज़मीन दिलाया। फिर घर वर बनाए, शादी की भी बातचीत चली 4-5 साल बाद। फिर शादी हमारी 2010 में हुई। सद्दाम से शादी हो गई? हाँ, 2010 में शादी हुई। तो आप लोग ने उस दरमियान कुछ जांच पड़ताल नहीं किया कि ये कौन है, कहाँ से आया है? वो इतना सीधा साधा रहते थे कि क्या बताएं। पर पूछा उनसे तो उन्होंने बताया कि हमारे कोई नहीं है, माँ बाप मर गए थे बचपन में और हम तनहा बहुत पहले खोए गए ना, तो हम का बताए दी कि हमारा घर कहाँ है, हमका खुद नहीं पता। अच्छा। तो सब लेकिन ठीक है, कोनो बात नहीं, बस विश्वास के ऊपर सब लोग शादी हो गई। फिर प्रधान रहे, कल्याण प्रधान खान साहब रहे रेशम फार्म से, और इदरीस रहे, और एक शहजाद का शहजाद नाम है, सद्दाम नाम है, गुलाम रसूल। वो लोग बातचीत की, शादी ब्याह की। उससे पहले जमीन ले लिए थे? हाँ, उससे पहले ज़मीन लिए, शादी के पहले ज़मीन लेके घर बनाए, फिर उसके बाद शादी बातचीत। कितना साल हो गया शादी से? शादी हमारा 2010 में। 2010 में हुई थी सर। कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि कुछ ये गलत कार्य कर रहे नहीं, हैं? ऐसा कुछ नहीं लगा। कब आता था? ऐसा कब 6 महीने पे, 7 महीने, 8 महीने, कभी साल भर। तो रहता भी था? हाँ, आता था, कब रहता था? आते थे तो 2 महीना, 3 महीना, 2.5 महीना ऐसे रह जाते। मायके में आप लोग रह रही हैं जी। जिस घर में, जी, इस घर का घर कितने में लिखवाया था ये? ये घर लिए थे 7 लाख। और पूरा कर्जा किसने चुकाया? उन्हीं ने। कितने दिनों में? लगभग 4-5 साल, 17। अच्छा, एक चीज़ और मैडम थोड़ा सा बताएं कि जैसे आपने बताया शादी हो गई और ये रहते, कभी आपसे, आपके सामने ऐसी किसी से बात नहीं हो रही थी कि जो थोड़ा डाउट हो आपको? कभी किसी से बात करते नहीं इसमें? हमारे सामने ऐसी कोई बात नहीं। मतलब जिसमें वो थोड़ा सा कभी आपने ये नहीं पूछने की कोशिश की कि जैसे 6,000-7,000 रुपये महीने खर्चा जहाँ भेज रहे हो, तो 3-4 साल में 7-7.5 लाख रुपया चुका कैसे दिए? इतना पैसा आ कहाँ से गया? कमाई रहा, बोले कि सब कमात रहे हैं, अब तोरे लोग के हिस्से के कमाई मेरे पास नहीं है। अच्छा, दूरी कब से बनाने लगा आपसे वो? हमसे दूरी लगभग 2-3 साल से। क्या कारण लगा आपको? कुछ ने कहा अगर तुका तकलीफ है तो हमारे यहाँ से चली जाओ। आखिरी बार कब आया था यहाँ? अक्टूबर में आ रहा है।
अक्टूबर में आया था? हाँ, कितने दिन था? दिसंबर में 27 दिसंबर के चले गए। 27 दिसंबर को चला गया था 2022 में। 23 में 22 में आया रहे, 23 नहीं में चले नहीं 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 अभी दिसंबर के 22 2022 के दिसंबर में गया ना? 2 महीने रखे 2 महीने रखे। अच्छा मैडम आप कितनी पढ़ी हैं? हम पढ़े रहे हैं। अच्छा उसने यहाँ कोई वो मार्कशीट वार्कशीट भी बनवाई थी? हाँ, मार्कशीट बना। कहाँ से? लाट गौतम बुद्ध इंटर कॉलेज, किस क्लास के? 8वीं क्लास। उसके बाद लाइसेंस भी बनवाया था, ड्राइविंग लाइसेंस? हाँ, लाइसेंस बना था। वो कहाँ गाड़ी चलाता था? गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक। कौन सी गाड़ी? टेलर गाड़ी। ट्रेलर गाड़ी। तो आपको पता है ना वो कौन था या क्या था या अब कौन है वो? पहले तो बहुत अच्छा, बहुत सीधा साधा है। हम्म। अब तो सुनाई पड़ता कि कैसा का। तो अगर वो ये है तो आप क्या चाहती हैं कि उसको किस तरह की सज़ा मिले? अगर वो ऐसा है, सही है, हकीकत है, तो उनका बहुत कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे लोग के साथ धोखाधड़ी और देश के साथ भी गद्दारी किया। तो कैसी सज़ा मिले? जैसे कि सजाए मौत, इससे बेहतर सजा का हो सकता है। जैसा कि सुना आपने, सद्दाम की पत्नी को भी नहीं पता कि वह कहां से आया। वह गोंडा के करणपुर गांव में रहने लगा तो उसके घर वालों ने उससे रुबीना का निकाह कर दिया। सद्दाम ने रुबीना को ठीक वैसे इस्तेमाल किया जैसे आम तौर पर आतंकवादी करते हैं। सूत्रों के मुताबिक आपको बता दें कि पकड़े जाने पर सद्दाम ने बताया कि वह एक बड़ा आतंकवादी ग्रुप बनाना चाहता था। ओसामा बिन लादेन को वह अपना आदर्श मानता था। फिलहाल सद्दाम का पूरा सच क्या है, इसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन पत्नी रुबीना ने जो ऐलान किया है वह अपने आप में बड़ा साहसी ऐलान है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनटीटीवी भारत। सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल एनटीटीवी भारत।